40 से 50 शूट्स में एग्रेसिवली डिपेंडिंग अपॉन GoPro 11 यूज़ किया है। आज उसी की भैया R&D। ये रिजल्ट है GoPro 11 का सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे को भैया ये लगा। टेक पिक में आपका स्वागत है भैया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको GoPro की अनबॉक्सिंग दिखाई थी और उसके बाद मैंने काफी दिन तक वीडियो नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? बिकॉज आई वॉज एग्रेसिवली टेस्टिंग GoPro भैया। कोई व्लॉग्स में नहीं, प्रोफेशनल शूट्स में, और शूट भी कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े शोज मैंने रिकॉर्ड किए हैं GoPro से। और अब एक एक करके आपके सामने GoPro 11 का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। किस तरह की फुटेज, कितने फ्रेम रेट पे, कब ली और क्या रिजल्ट आए, वो सारी फुटेज आपको बैक टू बैक GoPro सीरीज की। और आने वाले टाइम पे GoPro वर्सेस Insta360 भैया, उसका लेटेस्ट कैमरा है ना, उसके साथ भी हम लड़ाई करेंगे। किसकी? GoPro 11 की। GoPro 11 आ चुका है हमारे पास, Insta360 शायद आज आ जाए। लेकिन सबसे पहले जो मैंने तकरीबन GoPro 11 से तकरीबन मैंने प्रोफेशनली, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली छोटे मोटे ब्लॉग्स तो किए ही होंगे लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन प्रोफेशनली मैंने GoPro तकरीबन 40 से 50 शूट्स में एग्रेसिवली डिपेंडिंग अपॉन GoPro 11 यूज़ किया है। आज उसी की भैया R&D। सबसे पहले मैंने जब GoPro लिया था, उसका पहला शूट जो मेरा पहला निकला था वो निकला था हनी भाई का। कहाँ पे? दशहरा, अमरगढ़। वो रील डल चुकी है, रील कैसी बनी थी। और उसमें मैंने 2 कैमरे यूज़ किए थे, GoPro और साथ के साथ कैमरा था Sony 7S3। जब हम लाइव शोज करते हैं तो मैक्सिमम फुटेज GoPro की ही लगती है। अब GoPro 11 में मेरे को सबसे खास बात क्या लगी भैया? सबसे खास बात लगी भैया इसके डिफरेंट मोड्स उस टाइम तक मेरे को पता नहीं थे, टेस्ट नहीं किए होते। सीधे जाके मेरे को शूट करना था। तो मैंने किस पे डिपेंड किया? मैंने सबसे पहले अपना दिमाग लगाया। मैंने उसी टाइम पहले, शो से पहले कुछ टेस्ट किए। सबसे पहले व्लॉग टेस्ट किया। व्लॉग में किस तरह की क्वालिटी आ रही थी, कुछ इस तरह की फुटेज रिकॉर्ड कर पा रहा था ये अपना GoPro 11। बेसिकली ये फुटेज, ये जो व्लॉग है ये आप सबके लिए भैया बड़े फायदे वाला है। क्यों फायदे वाला है? आपको एक्चुअल रेजोल्यूशन, ये अभी मैं 9 से शूट कर रहा हूँ, 11 मेरे पास पड़ा है। सोनी से भी शूट कर सकता है पर नहीं, 9 से शूट कर रहा हूँ फिलहाल। ये भैया एक GoPro में देखिए भैया, शार्पनेस देखिए और फुटेज का साइज़ देखिए। ये बिना एडिट के ये रॉ फुटेज है। रॉ फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है भैया बड़ी स्क्रीन पे, बड़ी देखो कलर्स कितने अच्छे आ रहे हैं इसमें। अगर देखा जाए इंडोर में भी कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, कुछ एडवांटेजेस हैं GoPro 11 में और कुछ डिसएडवांटेजेस एज यूजुअल GoPro में। वो सबको मालूम है कौन से डिसएडवांटेज। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है नाइट मोड की। एनीवेज, हम लोग पहुंच जाते हैं भैया सेट पे पहुंचते हैं। अभी हनी भाई आने वाले थे 2 घंटे बाद, लेकिन अभी कैमरा टेस्ट करना बाकी था। तो कैमरा टेस्ट करने के लिए अभी मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं देखी, तो इसको मैंने वाइड में करके भैया, आपको मैं साथ साथ एडिटिंग मशीन भी खोल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साथ के साथ समझ आ जाए। हम लोग करते हैं FCP पे एडिट करते हैं, FCPX पे एडिट करते हैं, लेकिन एडिट पे क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये व्लॉग आपके लिए बहुत खास है। आने वाले दिनों में और व्लॉग्स बनेंगे और टेस्टिंग जो फुटेज है, नाइट मोड में टेस्ट भैया, रनिंग कार्स में टेस्ट, ये टेस्ट, डिफरेंट सेटिंग्स, सारी की सारी सेटिंग्स पेल डाली है। और सबसे बेस्ट सेटिंग कौन सी रही GoPro की, वो आप सबके सामने थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, थोड़े व्लॉग्स में पता लग जाएगा। बिकॉज ये अनकट फुटेज अभी हुई है 3 मिनट की, टोटल 10-10 मिनट के ब्लॉग्स बनाता जाऊँगा अनकट। तो साइड बाय साइड आपको फुटेज के रिजल्ट भी पता लगते रहेंगे। और ये जैसे मैं हमारी सेटिंग है भैया, ओके, ये भैया हमारा साइज़ आ गया। हमने एडिटिंग मशीन में 1080x1920 एक और फोल्डर बनाया। तो मैं सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए एडिट पे क्या रहता है इसका। तो एडिट पे दे दिया, टेस्ट नाम दे दिया, और ये हमने 1080x1920। अब सबसे पहले ये फुटेज है। अब ये फुटेज भैया वाइड में ली है मैंने, 5K में ली थी, और इसको अगर हम -25 में करते हैं तो इसका रिजल्ट देखिए। सॉरी, ये 50 फ्रेम्स में ली है ये फुटेज। सॉरी, ये 50 फ्रेम्स में ली है। 120 फ्रेम्स वाली फुटेज मैं बाद में दिखाऊंगा। ये 50 फ्रेम्स वाली को हम -50 में करेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह का ये वाइड रिजल्ट दिखाता है रील्स में। ये देखिए,
एक्सट्रीम वाइड आ गए। मैं थोड़ा फास्ट पहला टेस्ट किया था तो इतने अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैं तब तक समझ चुका था कि GoPro को चलाना कैसे है। अब सेकंड फुटेज मैंने क्या टेस्ट की है, सेकंड फुटेज टेस्ट की इसके अलग अलग मोड, यहाँ से व्लॉग करने की कोशिश की है। व्लॉग तो नॉर्मल अच्छा ही चल रहा था, लेकिन सबसे पहले इस GoPro में बोला जाता है एक ही फुटेज लो, एक ही फुटेज के बाद भैया 8:7 में एक फुटेज ले लो, 5.3 में वो 8:7, ये देखिए यहाँ पर आके 8:7 5.3 और 30 फ्रेम्स में, फ्रेम्स पर सेकंड में क्या फुटेज आती है भैया। ये है फुटेज आपके सामने, ये स्क्वायर की वीडियो बनाता है। इसमें कहा जाता है इसमें आप भैया आप इसको लैंडस्केप भी बना सकते हैं और इसमें काट भी सकते हैं, रील भी बना सकते हैं, वन वीडियो एंड डिफरेंट पर्पस। वो कैसे होगा, अब मैंने इसको रील में डालना है। अब बेसिकली इसको मैंने रील में डालना है, ये फुटेज को, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने यहाँ पर। अब देखो ये 5.3 की है, अगर मैं इसको स्ट्रेच भी करूँगा तब भी फटेगी नहीं। अब मैंने इसका सेंटर पॉइंट अगर मान लीजिए ये लेना है, ठीक है, ये फुटेज बहुत वाइड है, अब सेंटर पॉइंट ये लेना है। अब इसको हम थोड़ी सी स्लो भी कर देते हैं क्योंकि स्लो से थोड़े से इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो हम इसको, ये देखिए वन वीडियो डिफरेंट पर्पस, उसमें पहला ये देखिए बड़ी शार्पनेस देखिए, इस वीडियो की शार्पनेस देखिए, प्रॉपर शार्प फुटेज आ रही है, प्रॉपर क्लैरिटी से आ रही है, तो ये पास होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मैं डिपेंड नहीं रह सकता बेसिकली। ये तकरीबन मान के चले स्क्वायर वीडियो बनाती है, इसमें प्रॉपर डिपेंड नहीं रह सकता। तो इस हाँ ठीक है, कई जगह ये यूज़ हो सकते हैं, पर मैंने बहुत कम यूज़ किया अपने जितने भी व्लॉगिंग टेस्ट किए उसमें। ये देखिए एक और फुटेज है सेम ये स्क्वायर बनाता है, ये देखो ये स्क्वायर बना रहा है, ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ना ही ये रील टाइप ले रहा है, ये स्क्वायर बना देता है, ये स्क्वायर बनाता है। यानी कि आप इसको रील में यहाँ से ले सकते हैं या फिर ये लैंडस्केप ले सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन फुटेज सारी की सारी क्लैरिटी है, बिकॉज 5.3 के हमारे सोशल मीडिया में 1080p, मतलब हम लोग फुल HD डाल देते हैं, कभी कभी 4K डालते हैं, तो उसके लिए सफिशेंट है भैया, ये फुटेज सफिशेंट है। लेकिन इसके भी अपने अपने यूज़ हैं, लेकिन मैंने इतना यूज़ नहीं किया। अब आ जाती है बात रील को रील फॉर्मेट में यूज़ करने की इसको, राइट। तो रील फॉर्मेट में भैया इसके रिजल्ट्स मेरे को देख के मैं हैरान हो गया। मैंने क्या सेटिंग रखी थी, मैंने जनरली ये देखो अगेन ये मैंने लैंडस्केप में आ गया सेटिंग, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके आ गया। अब रील में देखो भैया, अब ये शॉट देखना, ये मैंने लिया हुआ है 120 फ्रेम्स, 4K 120 फ्रेम्स। अगेन 4K 120 फ्रेम्स का ये शॉट का एडवांटेज देखो। अब मैंने ये लिया है, इसको मैं एडिटिंग पे गया, एडिटिंग में मैंने इसको -25। अब इसका एडवांटेज क्या है, एक तो आप नॉर्मल स्पीड में, देखो अगर मैं नॉर्मल स्पीड में देखता हूँ तो नॉर्मल स्पीड में भी चल रहा है, देखो आवाज़ भी आएगी, सब कुछ आएगा, ये नॉर्मल स्पीड में भी चल पड़ा। और लेकिन अब मैं इसी शॉट को अब मैं स्लो करना चाहता हूँ, तो एक ही शॉट को अगर स्लो करना है तो इसको मैं -25 कर दूँगा। अब देखो रिजल्ट देखो, अरे ये देखो, आप देखो शार्पनेस वैसे के वैसे स्लो हो गया, बड़े अच्छे से शॉट लग रहा है। तो ये एडवांटेज है भैया 4K 120 फ्रेम पर सेकंड। मैंने जनरली जितने भी व्लॉग शूट करता हूँ, मैं आपको बताने वाला था कि जो सेटिंग मैं ज़्यादातर आजकल रख रहा हूँ बेसिकली अपने जितने शूट्स हैं उसमें सेटिंग्स क्या रख रहा हूँ 4K, और यहाँ पर 60 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर 120 फ्रेम पर सेकंड। ये आ गया, सॉरी 8/7 नहीं, हाँ 16.9, ठीक है 4K, और इसको हमने कर दिया 120 फ्रेम पर सेकंड। इसका एडवांटेज अगेन आपको बता चुका हूँ, स्लो भी है फास्ट भी है, ये दोनों तरह से मूव करता है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब रील की बात रहे भैया, जब आपको शूट होता है, जब आपके प्रोफेशनली आप शूट करो तो उस टाइम आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेने हैं। हालांकि मैं 3-वे स्टिक जो मैं आपको दिखा चुका हूँ उससे मैं शूट करता था, तो ऐसे पकड़ के ऐसे करना पड़ता था। देखो ना, जैसे अभी शूट हो रहा है, ये 3-वे ऐसे आता था, ये हमारा लैंडस्केप है, लेकिन इसको मैं हाथ टेढ़ा करके ये रील स्टाइल में शूट करता हूँ, जब भी करता था। लेकिन इसका भी मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया, वो अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा जुगाड़ था जो तकरीबन 200 रुपये का आया, अब मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ शूट। अब रील स्टाइल में लोग कहते हैं भैया इंस्टा 360 कैमरा है, मैं कहता हूँ नहीं, ये GoPro 11 कैमरा है। और क्या जुगाड़ था वो बाद में बताऊंगा आपको, अगले व्लॉग में बताऊंगा। बट अल्टीमेटली क्या है कि रील स्टाइल में हम जब भी लाइव शोज़ करते हैं, और स्पेशली एशिया के बिगेस्ट स्टार हनी भाजी अगर साथ में हो, तो उनका अगर शो करना हो तो ऑटोमेटिकली भैया आपके पास सिर्फ मूवमेंट ऑफ सेकंड है। मूवमेंट ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना है, आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, मूवमेंट लेनी है, क्या लेना है। तो मैं हमेशा GoPro में रहता हूँ। एक जो बाकी टीम होती है वो सोनी में लगी होती है दूसरे कैमरे, लेकिन मैं स्टेज पे GoPro में, बिकॉज आई हैव टू थिंक क्विक एंड टेक क्विक एक्शन। भैया उस टाइम वो मूवमेंट अगर मिस होगी, अगर मैंने वो मूवमेंट ज़्यादा वाइड ले ली
और वो हमारा आर्टिस्ट कैप्चर ही नहीं कर पाए प्रॉपरली, तो भी ख़राब है। अगर मैं ज़्यादा क्लोज चला गया, किस एंगल में शूट करना है। जनरली क्या होता है कि ऐसे शोज़ में बड़े शोज़ में, नॉट ओनली विद हनी पाजी, और भी बड़े जितने बड़े शोज़ होते हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा गुफअप खेलता हूँ। ये तो रख लिया मैंने 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, लेकिन इसमें एक और सेटिंग है भैया। इसमें आता है मोड्स आते हैं, वाइड आता है, ये सुपर व्यू आता है, वाइड आता है और लीनियर मोड आता है। मैं इन तीनों मोड में ना थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने दिमाग के हिसाब से कभी मैं लीनियर रख लेता हूँ ताकि आर्टिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट दिखे, फिश आई की तरह ना दिखे। अगर आपको फिश आई नहीं दिखाना आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्ट के क्लोज आ रहे हैं तो आपको लीनियर में ही रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया क्राउड भी दिखे और सब कुछ दिखे मतलब अच्छे से, तो थोड़ा सा वाइड चल रही है और वाइड जाते हैं सुपर व्यू। तो मैं ये तीनों मोड्स में बारी मतलब हर 3-4 मिनट बाद खेलता हूँ। अब देखो यार भैया, ये मूवमेंट चल रही है, इस टाइम स्टेज पे मूवमेंट चल रही है। अब स्टेज पे मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट को कैसे कैप्चर करेगा। 4K 120 ने क्या किया, 2 तरह की लिबर्टी दे दी मेरे को। एक तो नॉर्मल मोड में भी चल रहा हूँ, ये देखो ये नॉर्मल। अब इसी शॉट को देखो, अब इसी शॉट को मैं यहीं से, हमने थोड़ा वो दिखाया, इसी को मैं अब कर देता हूँ स्लोमो। तो ये मैंने कर दिया -25 में, आवाज़ डम की, अपना म्यूज़िक डाल दिया, या फिर इसी म्यूज़िक को हमने आगे बढ़ा दिया। तो देखिए क्या होगा। आप देख पा रहे हैं, ये देखो भैया, ये रिजल्ट है GoPro 11 का। सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे को भैया ये लगा। भैया 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड जब से दिए, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सुधर गई, बिकॉज मैं उसी शॉट को स्लो मूव भी कर रहा हूँ और नॉर्मल मोड में भी चला रहा हूँ। तो जनरली मज़ा है। बेसिकली इसमें एक और चीज़ है कि जब भी मैं इस सेटिंग में यूज़ कर रहा हूँ तो बैटरी बड़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, यानी कि आपको खूब सारी बैटरीज अपने पास रखनी पड़ेगी। मैं जनरली 2 GoPro लेके चल रहा हूँ, जैसे GoPro 11 लेके चल रहा हूँ और साथ ही GoPro 9 लेके चल रहा हूँ। सोनी का कैमरा भी चल रहा है, अभी इंस्टा भी आ जाएगा, वो भी चलेगा। तो जनरली GoPro की ही बैटरी मैं 6 या 7 अपने साथ रखता हूँ, और एक बैटरी DJ के पास लगी रहती है चार्जिंग पे, यानी कि चार्जिंग पे। अब ये रील जो हमने बनाई थी, इसका रिजल्ट क्या रहा, ये रिजल्ट आपको दिखा देते हैं कि ये रील बनी 90% GoPro का मैंने वाइड शॉट ली है, 4K 120 फ्रेम्स विद वाइड। तो ये रील हैव अ लुक। हालांकि कॉपीराइट म्यूज़िक होगा, वो हम निकाल देंगे, थोड़ा सा आपको अपना म्यूज़िक डाल के दिखा रहे हैं। जल्दी अगर आपने ओरिजिनली देखनी है तो हनी पाजी के पेज पे आपको लिंक दे देंगे, क्या लिंक है रील का, डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि GoPro का मैंने ये सेटिंग बता दी। अभी और भी मैंने बहुत सारे शूट किए, ये तो एक शूट रही, लेकिन मैं आपको अभी एक फ्लैश मॉब दिखाऊंगा, उसमें भी मैंने GoPro 9 और 11। अब इसमें देखो ये GoPro 11 है, अब सेम शॉट में GoPro 9 से भी लिए। अब इसमें क्या है, GoPro 11 में भैया आप देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, GoPro 9 में थोड़ा सा डल हुआ है फुटेज। अब इसी फुटेज को मैं अगर मैं टाइमलाइन में रखता हूँ, क्योंकि ये 50 फ्रेम्स पर सेकंड है, 4K 50 फ्रेम्स। अब उसका एडवांटेज ये देखिए, ये 120 फ्रेम्स, अब ये आ गया। अब मैं इसको -25 करूँगा, वो शार्पनेस और वो क्वालिटी नहीं आएगी भैया। ये देखिए मैंने इसको 120 फ्रेम्स कर दिया, ये देखो अब फुटेज ड्रैग होके चल रही है, ड्रैग होके। अब मैं इसको 50 में भी लेके जाता हूँ, -50 में लेके जाता हूँ, तो क्या होगा, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया जो मेरे को 120 फ्रेम्स ने दे दिया भैया। स्लो मो का एक अच्छा सा इफेक्ट। आई थिंक 13 मिनट की हो चुकी है, तो ये वीडियो को यहीं पर बंद कर देता हूँ और अगली एक और वीडियो में मिलूंगा। अगली वीडियो में आपको जो फ्लैश मॉब है उसका थोड़ा सा रिजल्ट दिखा दूंगा, और भी कुछ GoPro 11 के बारे में ही बातें करने वाला हूँ बेसिकली आने वाली कुछ सीरीज़ में।
हाँ, एक आधा शायद व्लॉग चला जाएगा। इंस्टा 360 की अनबॉक्सिंग शायद आने वाला है, जल्दी आने वाला है। अगर आ जाता है तो उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखा दूंगा। बट अल्टीमेटली GoPro 11 को एग्रेसिवली प्रोफेशनल शूट्स में शायद ही कोई यूज़ कर रहा हो। इस टाइम इंडिया में आपका भाई कर रहा है, और वो भी बड़े बड़े लाइव शोज़ में। तो आपको आने वाले दिन में वो सारे व्लॉग्स और बहुत सारी एडिट, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी GoPro 11 की। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आने वाले एक और व्लॉग में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।